हेलो, गुड मॉर्निंग टू और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये क्लिप है हमारे शिमला आने के बाद से। फिर जब मैं ससुराल आई थी उसके बाद मैंने एक ब्लॉग डाला था जोधपुर आने के टाइम का, और उसके बाद से फिर मैंने कंटिन्यूसली रखा ब्लॉग को। तो उसी टाइम का है। और ये यहाँ पे पापा जी हमें लेने आ गए थे बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी यहाँ पे पापा जी के साथ, और भी हमारे जेठ साथ थे वो भी थे साथ में। तो अभी हम जा रहे घर पे। और सुबह सुबह इतना कोहरा और इतनी ठंड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ही लिए क्योंकि पापा जी साथ में थे और फिर इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं। पर छोटी छोटी जितना भी मेरे से बन सका उतना मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ यहाँ पे। और है ना, अब मुझे पता है कि है ना ब्लॉग तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहता है। एक छोटा सा वीडियोस भी अगर किसी को आप सेंड करते हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ब्लॉग तो 15-20 मिनट का होता है। तो ये उसके बाद फिर दूसरे दिन की क्लिप से छोटी छोटी क्लिप्स ली थी मैंने, सारी इसी में ऐड कर दी। तो यहाँ पे मैंने जो बाहर आई तब दूसरे दिन मॉर्निंग में, तो इतना अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोर का वीडियो शूट कर लिया था। और फिर ऐसे होता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो फिर एकदम से आपको ना कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो बस मैं ये सुबह सुबह ये ले रही थी। हेलो खमंगनी टूर, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो ससुराल से, यानी कि मेरे गांव से स्टार्ट हो रहा है। मेरा ससुराल है जहाँ से। और आपको मैंने ब्लॉग में बताया था कि हम आ गए थे शिमला से। और कुछ दिन है यहाँ पे, जब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है नेटवर्क का, तो उसकी वजह से ना ब्लॉग टाइम पे मैं ना तो शूट कर पाती हूँ ना अपलोड कर पाती हूँ। कल कहीं गए हुए थे तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, और कपड़े वगैरह कल कुछ वॉश नहीं किए थे, जैसे शावर लिया था और रेडी होके चले गए थे। तो आज सारे मैंने कपड़े धोए हैं, पीछे की साइड सूख रहे हैं और आगे अंदर को भी मैंने सुखाया है। तो अभी मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बहुत लेट कर रही हूँ। और अभी शावर लेके आई थी बहुत लेट को, क्योंकि ना सुबह डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत किया, फिर झाड़ू पोछे और खाने का काम किया। जब तक जो है सर्दी का दिन तो बहुत छोटा होता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद फिर अभी शावर लेके सारे कपड़े वगैरह धोए। पहले मैं सूट पैक करने लग गई थी, तो कुछ सूट पैक कर लिए हैं, अब कुछ करने हैं। तो वो मैंने सोचा मैं फ्री होके करूँगी। तो अभी मम्मी जी ने बोला कि ना वड़े बनाने हैं दाल के। तो उसके लिए दाल तो मम्मी जी ने भिगो के रखी थी, धो के भी रख दी, क्योंकि मैं नहाने गई थी तो इन्होंने धो के भी रख दी। अब मैं चॉपिंग कर रही थी बड़े बनाने के लिए। तो अभी मेरे को याद आया कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी कर तो दिया, पता नहीं कितना कंटिन्यू कर पाऊँगी। और ये ब्लॉग भी पता नहीं कब आएगा आपके पास, क्योंकि मैं एडिट करके तो रख दूँगी, जब नेटवर्क होगा तब अपलोड कर देती हूँ। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू और जाती हूँ किचन में, और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अभी मेरे को आवाज़ लगा रहे हैं कोई। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी, थोड़ी बहुत पहले कर दी थी, उसके बाद जो बची थी वो कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो है वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे मेरे फ़ोन को मैंने रख दिया था। और सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी वीडियोस कौन शूट करता है, आप इतनी ज़्यादा क्लिप्स लेते हो तो आपका दिन भर वीडियो कौन बनाता है। तो मेरे वीडियो कोई नहीं बनाती, मैं खुद बनाती हूँ। अपना फ़ोन ऐसे एक जगह रखी अच्छे से और फिर बना लेती हूँ। अब मेरी आदत हो गई है तो मैं बना भी लेती हूँ कहीं भी रख के फ़ोन। और यहाँ पे चॉपिंग तो मेरी कर ली थी मैंने, सारी जितना भी मिर्ची और प्याज वगैरह कटिंग करनी थी वो कर ली। और उसके बाद जो बर्तन थे वो धो रही थी यहाँ पे। तो सब सा है जो अपनी दादी से के पास खेल रहा था। और मुझे वैसे भी इसकी टेंशन नहीं रहती है यहाँ पे आके, क्योंकि फिर ऐसी नहीं है कि हाँ एक जगह किसी एक के पास ही रहती है, कोई कभी कौन लेता है कभी कौन, तो सबके साथ खेलती रहती है। और यहाँ पे मैंने चाय के बर्तन और जितने भी थे वो मैं सारे यहाँ पे धो रही हूँ। और वड़ों का पेस्ट जो है वो तैयार कर दिया है और चॉपिंग कर ली है। तो अब जो है मैं बना लूँगी फटाफट से वड़े। और यहाँ पे जो है मैंने वड़ों का पेस्ट रेडी कर दिया, उसके अंदर मैंने जो चॉप की हुई थी मिर्ची और धनिया वो सारा डाल दिए, हरे प्याज भी डाल दूँगी। और बाकी के जो मिर्ची नमक हैं वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने बना रही हूँ वड़े। नहीं, वैसे मैंने वड़ों का पेस्ट मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पे मैं मीठे गुलगुले निकालूंगी, उसके लिए पेस्ट है तो पहले ये निकालूंगी, उसके बाद ये बनाऊंगी। और ये आपको काफ़ी सारा लग रहा होगा।
यहाँ पे मैंने वड़ों के लिए जो ऑयल रख दिया है और पास में मैंने सबसे के लिए दूध गर्म करने रख दिया था। तो ये ले आए थे दूध, तो मैंने पास में रख दिया, दूध भी गर्म हो जाएगा, साथ ही साथ मैं मेरा काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट रेडी कर दिया है। तो तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर पहले मैं मीठे वाले निकालूंगी, उसके बाद फिर ये नमकीन वाले निकालूंगी। तो यहाँ पे ऑयल गर्म, और यहाँ पे फिर मेरे ससुर जी आ गई थी किचन में, और मैं इनसे पूछ रही थी ये जो है फौजी साहब मेरा वीडियो शूट कर रही थी, तो वैसे ही बातें कर रही थी, हंसी मजाक की, तो मुझे भी हंसी आ गई थी। और यहाँ पे मैं ससुर जी से पूछ रही थी कि मम्मी आप ना एक बार मसाला टेस्ट कर लो कि ना नमक वगैरह बराबर है कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे वड़े बनाने आते हैं, मुझे इतने नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैं सुबह दूसरे दिन सुबह की क्लिप डाल रही हूँ यहाँ पे। तो जब मैं सुबह सुबह अंदर का झाड़ू वगैरह तो मैंने सारा कर दिया था और बाहर का निकालने आई थी। सच में ना गांव में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, एकदम सुकून सा लगता है। सुबह सुबह एकदम शांति का माहौल होता है और मोर वगैरह की आवाज़ आती है, चिड़िया चहकने की, बहुत अच्छा लगता है गाँव में ऐसे। और यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही थी, अंदर से मैंने सारा निकाल दिया था। और ब्रेकफास्ट में अभी बनाऊँगी, नहीं बनाया था मैंने। और यहाँ से मैं थोड़ी सी क्लिप्स ले रही हूँ बाहर की, सुबह सुबह की, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी, क्योंकि सर्दी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे धुआं बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स डाल दिए। और फिर मैं ये दोपहर की क्लिप है जब मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी बाजरे की। इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी ठीक ठाक बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम जा रहे हैं बाईसा की जिनकी शादी है उनके घर पे जोत थी पहले दिन, तो वहाँ पे ही जा रही थी। तो छोटी सी क्लिप्स मैंने यहाँ पे भी ले ली, क्योंकि फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं, बस वो आई थी उसमें लगी थी काम में और ऐसे करके। और यहाँ पे मैं और सासू जी जा रहे थे उनके घर पे। ऑब्जेक्शन है तो कोई नहीं और यहाँ पे हमारे देवरानी जेठानियों की बातें ख़त्म नहीं होती। और फिर हम रोटी बनाने बैठे थे, तो यहाँ पे बात साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। वैसे हमारे यहाँ पे बीनियों का ज़्यादा काम नहीं होता है, पता नहीं क्यों, हर जगह होता होगा, हमारे इतना नहीं देती है। जैसे शादी फंक्शन होती है तब तो खाना वगैरह हमें नहीं बनाना पड़ता है, बाहर ही बना देती है। और जैसे जोत वगैरह थी, जैसे इनकी भाभी सकी थी, तो फिर जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए और बाकी सबके लिए रोटियाँ बनानी होती है। बाकी सब्जी वगैरह तो बाहर ही बना दी थी, चॉपिंग करनी होती है बस सब्जियों की, तो वो अंदर कर लेती है। तो यहाँ पे बस कोई रोटियां बना रही थी, कोई सेक रही थी, ऐसे करके हम काम भी कर रही थी, साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। तो मुझे सब बना ऐसे मेरी जो देवरानी वगैरह वो बातें ऐसे कर रही थी कि अपना वीडियो वगैरह ऐसे एडिट करती हूँ, मतलब बच्ची तो बहुत होती है, ऐसे करके हमें उसी मैटर में बात कर रही थी। और यहाँ पे मैं खुद को इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, उनकी हर किसी की अलग सोच होती है, उनको वीडियोस में नहीं आना होता है। तो फिर मैं किसी को भी ऐसे बोल के नहीं लेती हूँ, ना ही मैं किसी को ऐसे ज़बरदस्ती करके लेती हूँ। जिसको कंफर्टेबल लगता है तो मैं उन्हीं को ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद का ही वीडियो बनाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ वीडियोज़ भी और बातें भी दोनों हो रही थी। तो एक साइड भाभी सा जो है रोटियां सेक रहे थे, यहाँ पे हम बातें हो रही थी हमारी और बना भी रहे थे। और बहुत दिनों बाद मिलते हैं तब बातें ख़त्म भी नहीं होती है, जितनी बातें कम करो उतनी कम होती है। हमारे यही का
कमेंट कर दे थैंक यू तो कमेंट करिए काफी समाज सब्सक्राइबर मारा ऑडियंस ऑडियंस को नो क्यों पड़ी हुई ऑडियंस मन जुए उन्होंने टाइम ब्लॉग बनाओ वो आज पड़ी आ गई थी कई बत्ती ऊपर बना है क्या यहाँ पे फिर हमारे लिए आ गया था खाना। यहाँ पे मैं प्रसाद ले ली थी पहले मैंने, उसके बाद फिर सब्जी रोटी। और यहाँ पे हमने हमारा जो काम था रोटी बनाने का और थोड़ा बहुत और वो भी हमने कर लिया था। फिर सबने खाना खा लिया था और फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं घर पे। शायद रात के 12:30-1 बजे हुए, कंफर्म नहीं है टाइम का, पर शायद यही टाइम हुए। और हम अपने अपने घर पे जा रहे हैं। और अभी तक तो हमारी भाभी सब वगैरह वो जोधपुर से नहीं आए हैं, मैं ही आई हूँ और 1-2 बिन्नियाँ और थी। तो बस हमारा काम फिनिश हो गया था। और यहाँ पे हम मुझे बोल रहे थे कि बाय बाय कर लो सबको, ब्लॉग शूट कर रहे हैं भाभी साहब। तो ऐसे कोई घूंघट ले रहे थे और ऐसे करके सब अपने अपने घर जा रहे थे। तो भाभी साहब इनके घर पे आज जोत थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब जो है मैं आगे शादी के ब्लॉग्स डालूँगी, क्योंकि अब शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जैसे 2 है हमारे यहाँ पे, तो पहले बड़े वाले भाई साहब की है, फिर छोटे वाले भाई साहब की। तो ऐसे करके 2 वेडिंग है। तो पता नहीं अब ब्लॉग तो आ पाएंगे या नहीं पाएंगे, पर मैं सारे शूट करके रख दूँगी। जब भी मैं नेटवर्क में जाऊँगी, जब सारे एडिट करके और सारे अपलोड कर दूँगी धीरे धीरे करके। क्योंकि फिर वो होता है ना कि शादियों में ब्लॉग भी होता है फिर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आने जाने में ऐसे करके। और यहाँ पे साइड में सारे टेंट वगैरह वो लग रही थी अभी, क्योंकि अभी 1-2 दिन है शादी में, तो अभी लगी रही थी, लगी नहीं थी। यहाँ पे हम जा रहे थे। ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है, जब मैं पापा जी को ऊपर चाय देने जा रही थी तब की। थोड़ी थोड़ी क्लिपें ली है मैंने, ज़्यादा नहीं शूट किया है, क्योंकि फिर घर पे पापा जी मम्मी जी सब होते हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, उनके सामने बनाने में शर्म आती है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे आप व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है मॉर्निंग का, इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं फ़ोन ले आ गई थी साथ में, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले लूँगी। झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिए थे, चाय भी बना ली। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछे, बाहर के लगा दिए थे, अब 1-2 रूम के लगाने थे, वही लगा रही थी मैं। अब फिर मैं नहा लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि एक बार पहले ब्रेकफास्ट हो गया है। अब खाना मैं 12 बजे के आसपास बनाऊँगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप ले रही थी और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और यहाँ हैंडपम्प चलाते हुए शिमला की गोरी क्षेत्र में हैंडपम्प चलाते हुए। यहाँ पे जो है मैं पीछे की साइड, बाहर की साइड इसे नहला रही हूँ, क्योंकि अच्छी धूप आ रही थी और पानी भी बहुत गर्म था टंकी का, तो मैंने हैंडपम्प से निकाल दिया था। और यहाँ पे सब साग को नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे बाहर। और ये इतनी अच्छे से है ना, ऐसे रोती बिल्कुल भी। और सब साथ तो यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश है, इतना खुश रहता है ना कि मेरा तो बिल्कुल भी इसी मेरी याद नहीं आती। बस नहला के और खाना वाना खिला देती हूँ, उसके बाद ये अपने पापा के पास, दादा के पास ही रहती है। और यहाँ पे मैं से क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? सबसे अपने प्लांट को पानी डाल रहा है यहाँ पे। बैंगन के प्लांट लगे हुए कुछ यहाँ पे। और क्या क्या है पूछी साहब? चिड़िया तो देख रहा है।
और यहाँ पे मीठा नीम लगा हुआ है, जो कड़ी में जो कड़ी पत्ते होते हैं उसका। और वहाँ पे पीछे की साइड में गूंदी लगी हुई है। और यहाँ पे बादाम, खारा बादाम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ बेर। ये भी हमारे बगान की है। बहुत बड़ी बड़ी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। और सबसा जो अपने पापा के साथ मस्त एंजॉय कर रहा है गाँव को। अब चिड़िया वगैरह सब देख रहा है और पानी डाल रहा है प्लांट्स को। और सबसे से पापा कैसे बैठे हैं, देखो जैसे मुर्गा बैठा है कोई। गोविंद गोविंद सबसे डॉन। और मैं यहाँ बाहर की साइड बैठी हूँ, यही पीछे की साइड कपड़े धो रही हूँ। धूप अच्छी आ रही है यहाँ पे। और सबसा जो चिड़िया दिखा रहा है पापा को। और ना दिखने में ना ऐसे लग रही ग्रीन, पर इतने मीठे है ना, बहुत मीठे मीठे बह रहे। कहाँ है? हाँ, वहाँ पे कुछ एलोवेरा के प्लांट भी है। यहाँ पे मैं पीछे की साइड कपड़े धो रही हूँ, नीचे की साइड। ये पीछे जो हमारे जो शादी है यहाँ पे, उनके सॉन्ग बज रहे हैं। और यहाँ पे बाप बेटी का डांस हो रहा है। सबसा सबसा नाचो, सबसा नाचो। हमें तो